मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान। नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है दोष कल्पना का निराकरण। अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण, उसके अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। कल अपनी थोड़ी सी लेशिया से रिलेटेड चर्चा आई थी, तो प्रश्न आया कि एक एक लेशिया के भेद असंख्यात प्रकार के हैं, तो उनका नाम आगम में क्यों नहीं। अब ये वाली बात तो गणधर परमात्मा से पूछनी पड़ेगी या मुनि राजों से पूछनी पड़ेगी, परंतु अपन एक जनरल इससे बात करें तो उन्होंने बता दिया ना। क्या बता दिया कि अनंतानुबंधी जाति, अप्रत्यख्यान जाति, है ना, प्रत्याख्यान जाति, संजुलन जाति, ये 4 जातियां, है ना। और एक एक के अंदर 6 प्रकार की लेशिया हैं। अनंतानुबंधी में 6 लेशिया, ऐसा। तो अब प्रत्येक लेशिया जैसे कृष्ण लेशिया है, तो कृष्ण लेशिया के कितने भेद हैं? बहुत भेद बनेंगे, तो इतना हमारे लिए समझना बहुत है। अब कृष्ण लेशिया के भेदों के क्या नाम देंगे फिर? जरूरत नहीं, काम हो रहा है पूरा। एक बात, दूसरी बात, वैसे ही तो ज्ञान की हीनता है। जितना जितना है आगम अभी अपने पास उपलब्ध, उतना तो याद नहीं रह पाता, और करके भी क्या करते। इतने से काम बन रहा है। शक्तियां अनंत है, 47 मात्र बताएं। धर्म युगल अनंत है, 43 मात्र कहे। पर्याय तो अनंत है। 4 गुणों की पर्याय बताई, बस 4। तुम इतना समझ लो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ज्ञान श्रद्धा चारित्र और बहुत से बहुत वीर है, बस। अब ऐसे जैसे पहला गुण स्थान है, तो पहले गुण स्थान को भी कितने प्रकार के पहला गुण स्थान है? संख्या सबको समराइज करके कैटेगराइज ही तो किया है। अब पहले गुण स्थान को देखोगे कितने तरह के जीव मिलेंगे, चौथे में कितने तरह के जीव मिलेंगे, समझ में आ रही है? 4 तो वैसे ही दिख रही हैं गतियों के हिसाब से, नरक में भी, मनुष्य गति में भी, त्रियंच में भी, देवों में भी, चौथा गुण स्थान में भी। और सबका अलग अलग परिकर, सब अलग अलग तरह के। तो इन सबको सबको भी कैटेगराइज ही किया है। सबके भेद असंख्यात हैं। अब पहले गुण स्थान के असंख्यात भेद, तो कितने नाम देंगे? सबको पहला गुण स्थान कह दिया बस। अब देखो समझने की बात है। जैसे कोई बोले हम तो नहीं माने, अगर
कि कृष्ण लेशिया के असंख्यात भेद हैं। क्या पता नहीं होते हों। तो इसको कैसे सिद्धि होगी इस बात की कि बहु आलम परिग्रह के ऐसे कृष्ण लेशिया के तीव्र परिणाम से जीव नरक जाता है। तो नरक फिर एक ही तरह का होता है। समझ में आ रही है बात। तो भेद क्यों बन रहे हैं, उसी कृष्ण लेशिया में ही तीव्रता मंदता है। ये त्रियंच गति है। मायाचारी के परिणाम से त्रियंच गति होती है। तो त्रियंच गति की वैरायटी कितनी है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री, निगोद से लेके संगी पंचेंद्री, सब सबके परिणाम है मायाचारी के। मायाचारी के परिणाम से गया है उधर, कोई कम कोई ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई बहुत ही ज्यादा। तो ये भेद बन रहे हैं। नहीं तो एक ही तरह की त्रियंच गति होती, देवगति एक ही तरह की होती। अब देवगति में तो जा रहे हैं दयादान के परिणामों से, लेकिन कितनी प्रकार के देव। फिर तो उनकी कैटेगरी 4 प्रकार की है। समझ मारी, और सभी मंद कषाय से जा गए हैं। देव तीव्र कषाय से तो बनते ही नहीं है, मंद कषाय से बनते हैं। अब मंद कषाय की कितनी वैरायटी है। जैसे अपन चर्चा करते हैं ना कि भैया पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ दयादान, स्थूल पूजा पाठ दयादान देव का स्वरूप पता नहीं, गुरु का स्वरूप पता नहीं। तो ठीक है चले जाओगे देवगति में, तो क्या क्या चले जाओगे, बेहतर बन जाओगे, भवनवासी में चले जाओगे। ख्याल में आ रही है बात। अब छोड़ो, भावलिंगी को भी देखो आप। भावलिंगी की भी शुक्ल लेशा के भी कितने भेद हैं। भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही है। एक वैमानिकों में जाते हैं, एक पहले स्वर्ग में और एक सर्वार सिद्धि में। शुक्ल लेशा के भीतर भी है। अभी बोलो, कोई तो पहले ही स्वर्ग में जा रहे हैं तो धर्मेंद्र, और कोई सर्वार सिद्धि पहुंच रहे हैं, और सब भावलिंगी संत हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उनकी सबकी वीतरागता समान। भावलिंगी में तो अपन कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते ना। सब ध्रुव सबका ज्ञान सम्यक, सबकी श्रद्धा सम्यक, सबका चारित्र सम्यक, और तीन तीन कषाय का अभाव, सबको एक जैसा। अभी अंतर क्यों पड़ रहा है। 28 मूल गुण है, औदिक भाव, औदिक भावों में लेशा में अंतर पड़ रहा है। तो कोई पहले स्वर्ग में जा रहा है, कोई सर्वा सिद्धि जा रहा है। ये किसका अंतर है, ये शुक्ल लेशिया का अंतर, अंतर है, लेशिया का अंतर। जाति सबकी क्या थी, सबकी जाति संजुलन थी, लेकिन लेशियाओं में इतना अंतर। तो समझ में आ जाती है, बस समझ जाते हैं उनमें अंतर है। अब नाम क्यों नहीं बताए। अब जाएंगे स्वर्ग आदि में मिलेंगे कोई तो पूछ के बताएंगे। जितने नाम बताए उतने याद कर लो, बहुत है। ठीक है, आगे। तो क्या बात चल रही थी अपनी, परवशता की कल अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हुई, है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला निकल के आया, यदि आपके परिणाम आपको उसमें अच्छा या बुरा लग रहा है तो वो परवशता नहीं है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो आगे कह रहे हैं, अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे, उद्यम पूर्वक कार्य करे अपने वश से, और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। हम तो क्या करें, जाना पड़ता है। अच्छा, हमें तो क्या बोल रहे, खाना पड़ता है। तो उद्यम से तुमने काम किसके कर रहा कर। है। समझ में आ रही बात। उद्यम से, उद्यम से तो काम कर रहा है और कह रहा है कि परवशता है। ये ठीक है।
कल कल एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, उस सब अपने आप से करो। देखो, दूसरों से कहने बताने की बात बिल्कुल नहीं, है ना। आपको अपने परिणाम स्वयं समझ में आते हैं। आपको अपने परिणाम, उसमें कितनी स्वच्छता है, कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट नहीं है, कितना प्रेशर से काम हो रहा है, उसको खुद ज्ञान होता है उस बात का। दूसरा गलत समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा सही समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं। पंडित साहब के तो सूत्र हैं बहुत गजब गजब के। क्या कह रहे? कोई निंदा करे तो निंदनीय नहीं होते, कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसनीय नहीं होते। कोई निंदा कर रहा है, कहाँ हीरे को कहाँ समझ रहा है, तो कांच हो जाएगा वो। समझते रहो। परंतु अब आखिरी में उनका हर बात बहुत चीजें व्यवस्थित एकदम। और फिर लास्ट में क्या कहा? फिर भी समझदार पुरुष, समझदार लोग, भैया कोई निंदा करे हम तो निंदनीय नहीं होते। फिर क्या लिखा? फिर भी समझदार लोग निंदा के कार्य नहीं करते और प्रशंसनीय कार्य करते। समझ में आई बात? ऐसे। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? निचले गुण स्थान है, राग आदि है, इसे सीधे सीधे बोलते हैं रागी जीव, है ना। या चौथा भी गुण स्थान है तो भी राग की बहुतायत है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में भी कहा है। इसलिए शील की 9 बार क्यों कर लगा रहे हैं? कि तुम्हारे तुम्हारे परिणामों में राग है, तो ऐसे निमित्त पाकर उन उन परिणामों की वो उदीर्णा हो जाती है। इसलिए बचाव कराते हैं। वे परिणाम नहीं बिगाड़ते, तुम्हारा लक्ष्य पाकर परिणाम बिगड़ते। ख्याल में आ रही बात? इसलिए उनका निषेध करते कि भैया जब तुम्हें रात में नहीं खाना, तो रात्रि भोजन वालों के समीप नहीं जाओ। जहां पर रात्रि भोजन हो रहा है वहां नहीं जाओ। क्यों नहीं जाओ? वहां चीजें देखोगे, स्मेल आएगी, परिणाम बिगड़ सकते हैं, तो नहीं जाओ। उनने नहीं बिगाड़े, तुम्हारी योग्यता में अभी राग है ना, तो उस राग से, तीव्र राग से बचाने के लिए मंद राग में लेके आते हैं। बस इतनी सी बात, है ना। इसलिए बाह्य वस्तुओं का निषेध करते हैं। इसलिए राग आदि घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। राग आदि भाव घटने के लिए क्या होते हैं? श्रावक धर्म और मुनि धर्म। अभी भी समझना है इसमें। अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुण स्थानों में राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणान योग में किया। अब ये क्या साइंस है, ये समझो जो लास्ट लाइन लिखी है। देखो, हालांकि चर्चा पहले बहुत बार हो चुकी है, ऊपर से टॉप से बात करते हैं, है ना। पहले अपन बात करते हैं सातवें गुण स्थान। सातवां गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान। और पांचवे से छठवे में नहीं जाता कोई जीव, पांचवे से सीधे सातवें में जाते हैं। फिर गिरने का गुण स्थान छठवां। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। अब देखो, पांचवे गुण स्थान में वो घर में था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब सातवें की तैयारी होती है तो वो गृह त्यागी होता है। वस्त्र पहने पहने गृह त्यागी। ख्याल में आई बात?
ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। गृह त्यागने से सातवां गुण स्थान नहीं होता, लेकिन गृह त्यागी हो जाता है। क्यों हो जाता है? घर में बहुत प्रकार के परिणाम होने के चांसेस बने रहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? और घर गृह त्यागी हुआ तो घर संबंधी बच्चे, पत्नी, खाना बनाना, ये वो खरीदना बेचना, उनकी शादी, उनके बच्चे, उनके पैदा हुए, उनके मर गए। समझ में आ रही है? इतना पूरा परिकर छूटता है। तो उतना छूटता है तो उतनी कषाय अभी उसी जाति में, पांचवें गुण स्थान में कौन सी कषाय थी? प्रत्याख्यान जाति। सुनना ध्यान से। वो प्रत्याख्यान जाति मंद होती है। बनी है अभी प्रत्याख्यान, घर में था तब भी प्रत्याख्यान, गृह त्यागी हुआ तो भी प्रत्याख्यान, लेकिन दोनों में क्या अंतर पड़ा? कषाय मंद हो जाती। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात कि अब उसको निर्ग्रंथ होने की भावना बनती है पांचवे ही गुण स्थान में, तो वस्त्र त्यागी भी हो जाता है और पांचवा गुण स्थान बना रहता है। क्या बोला? वस्त्र का त्याग और पांचवा गुण स्थान। और जब वस्त्र का त्याग होता है तब उस भूमिका में इतनी निश्चिंता बढ़ती है कि वो इतनी पतली हो जाती है प्रत्याख्यान कषाय कि वो टूटने के चांस बन जाते। वो प्रत्याख्यान टूटती है, स्वभाव का आश्रय बढ़ता है, निर्विकल्प अनुभूति का काल आता है, स्थिरता विशेष होती है, तब वो 5वें से सीधे 7वें में जाते। क्या कहा? अब कोई बोले कि नहीं नहीं, 5वें से पहले 7वें में जाते हैं वस्त्र सहित सहित, और फिर मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तब वस्त्र के त्यागी होते। तो इस विधि में क्या समस्या आएगी कि यदि वस्त्र पहने पहने ही 7वां गुण स्थान हो गया तो अब वस्त्र त्यागने की जरूरत ही नहीं कुछ पड़ी। ख्याल में आ रही है बात? और वस्त्र रहते रहते वो निश्चिंता निर्विकल्पता हो ही नहीं सकती। चाह लंगोटी की तन साले, कुछ नहीं हो, एक लंगोटी हो, एक रुमाली हो, तो अब इसको पहनो, धो, सुखाओ। समझ में आ रही है? वहां तो क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। इसलिए इसलिए मुनि धर्म अंगीकार करने का उपदेश दिया जाता है। पहले मुनि धर्म द्रव्यलिंग और फिर बाद में भाव। काय के लिए? राग आदि घटाने के लिए। ऐसा क्रम सब जगह समझना। ऐसे ही चौथा गुण स्थानवर्ती जब 5वें में आता है तो यही क्रम उसमें भी लागू पड़ता है। अब चौथे गुण स्थानवर्ती के पास कौन सी कक्षा है? अप्रत्याख्यान का। तो अप्रत्याख्यान मंद 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 आ जाती है, तो चौथे ही गुण स्थान में अणुव्रत आ जाते। और जो अणुव्रत आ जाते हैं इतनी कषाय मंद हो जाती है कि मंद होने पर वो अप्रत्याख्यान टूट जाती है, तो 5वां गुण स्थान बन जाता है। फिर वे अणुव्रत ऑथेंटिक कहलाते हैं। ऐसे ही फिर वे महाव्रत ऑथेंटिक हो जाते हैं। अब यही चीज पहले गुण स्थान में घटित होती है। कैसे? कि अब यहाँ पर क्या है कि निशंकता, निर्वांशकता, ये सारे गुण पहले गुण स्थान में प्रकट होते हैं। और अगर आपको निशंकता नहीं है, निकांशिकपना नहीं है, अमूढ़ दृष्टि नहीं है, तो चौथा नहीं होता। तो ये सारे परिणाम, इसलिए राग घटता है, अनंतानुबंधी घटती है, घटती है, घटती 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 मिट जाती है। मिटती है तो चौथा प्रकट होता है।
ऐसे अप्रत्याख्यान घटते 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 मिटती है तो पांचवा होता है, और प्रत्याख्यान भी घटते 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 मिटती है तो सातवां होता है। इसलिए चरणान योग में क्या उपदेश है कि तीव्र कषाय नहीं करो, मंद कषाय रखो। ये उपदेश है। होता योग्यता प्रमाण। समझ आई बात? जिसका जैसा गुण स्थान बढ़ने बाद, पर ये नियम है कि पहले बाह्य त्यागी होता है और फिर अंतरंग त्याग होता है। ये नियम है। क्यों नियम है? डायरेक्ट तीव्र कषाय से, ऐसे सोचो इतनी मोटी रस्सी है, सीधे नहीं टूटती ना, और ऐसे काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ तो टूट जाती। तो अनंतानुबंधी की ही मंदता, ऐसा। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर चरणानियों में क्या कहा है कि बाह्य त्याग का उपदेश दिया है। अकेले, अब फिर समझना, अकेले बाह्य त्याग से गुणस्थान नहीं बढ़ते। बाह्य त्याग प्लस अनुभूति। तो कषाय इतनी मंद हुई और फिर अनुभूति का काल आया तो परिणति स्थिर विशेष हो गई। चारित्र की परिणति स्थिर विशेष हो गई, विशेष स्थिरता हुई तो वो कषाय टूट गई और गुणस्थान बढ़ गया। तो ऐसा दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए बोलते हैं द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्य। ऐसा। तो हम तो बाह्य त्याग करते हैं। अब मिथ्या तो दोनों जगह से होता है। हम तो बाह्य त्याग कर लेंगे, गुणस्थान बढ़ जाएगा कि नहीं? तत्व ज्ञान होगा, उसमें बाह्य त्याग भी होगा तो गुणस्थान। कोई बोले बाह्य त्याग से कहाँ गुणस्थान बढ़ता है, तो कहेंगे नहीं, बाह्य त्याग भी होता है। दोनों तरह से मिथ्यात्व का पोषण होता है। कोई कहता है बाह्य त्याग से क्या होता है, तत्व ज्ञान से ही तो गुणस्थान बढ़ता है। और कोई क्या बोलता है कि हम तो बाह्य त्याग कर लेंगे, हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा। तत्व ज्ञान है नहीं, हम दो प्रतिमाधारी, हम चार प्रतिमाधारी। समझ में आ रही है बात? तो ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उनको समझना चाहिए। ठीक है, बोलो। ऐसे केस लौकिक दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं समझने के लिए, बोलिए। केस भी परिग्रह का पार्ट है। क्या? केस बाल, केस लॉन्च, बाल कर, हाँ। तो ये क्या परिग्रह का क्या? ही पार्ट है ये। नहीं, केश लॉन्च क्या है कि ये अहिंसा का पार्ट है। मुनिराज के पूरे 28 मूल गुण के अंदर बाह्य अहिंसा की बात, प्राणी रक्षा की बात, पूरे 28 मूल गुण के अंदर व्यवहार अहिंसा। वो अंतरंग में जितना कषाय का अभाव हुआ वो निश्चय से अहिंसा। अब समझो बाल बढ़ रहे हैं, है ना, तो बाल बढ़ेंगे तो क्या होएगा, और नहाना धोना है नहीं, तो अभी जी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, पसीना है, सब है, धूल है, मिट्टी है, तो क्या होएगा, जुएं पड़ जाएंगे। फिर उनको संभालो, कोई दवाई लगानी नहीं है, सिर धोना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि समय से पहले, उनके भी काल है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कितने समय तक बाल रखे जा सकते हैं, है ना, वो उनका सब काल है। तो अब वो कोई उस तरह फेर कुछ मशीन से करा तो हिंसा है? हिंसा नहीं? अरे नहीं भी हो तो भी बालों में जीव राशि तो रहती ही है, सूक्ष्म जीव। तो आप ऐसा करोगे तो हिंसा होगी। तो वो सारा कार्यक्रम क्या है, अहिंसा, अहिंसा की। वो सब अब उन्होंने कह दिया ना, अमृतचंद आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो बच्चों को समझाने के लिए 5 पाप है। मूल में ये सब हिंसा ही है। बच्चों को कहने के लिए 5 हैं, सबके भीतर क्या है, हिंसा। परिग्रह क्या है, हिंसा। झूठ क्या है, हिंसा। चोरी हिंसा, कुशील हिंसा, सब हिंसा ही है। ऐसे।
इसलिए कैश लॉन्च होता है कि जीवों का घात नहीं हो, अहिंसा से बचने की। और शरीर के प्रति ममत्व छूटता है, निर्ममत्व हुए ना देह के प्रति। हमको मुनिराज का स्वरूप क्यों कष्टकारी लगता है? देह बुद्धि से, अज्ञानता से। किससे कष्टकारी लगता है? और बाल, बाल खींचो दर्द नहीं होता होएगा? तो आ जाओ वहीं पे। दर्द कहाँ से होता है? मोह से, कषाय से। अब ना मोह है ना कषाय है, तो कितना दर्द है? संजुलन संबंधी। और वो भी क्षण क्षण अंतर्मुख। ख्याल में आ रही है बात? और आनंद का दरिया तो बह ही रहा है मोटा एकदम, और उसमें भी क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। तो कैसे लॉन्च में कितना दुख होएगा? ये सब चीजें आपको अतीन्द्रिय से समझ में आएंगी। इंद्रिय ज्ञान से तो मुनिराज का स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा, किसी का भी नहीं आएगा ना। पांचों परमेष्ठी में से चौथे गुण स्थानवर्ती के बारे में, अपने खुद के बारे में, किसी के बारे में स्वरूप समझ में नहीं आया। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, प्रवचन शुरू होएगा ना, किसको सुखी होना है बोलो? देह को सुखी होना है कि आत्मा को सुखी होना है? दुख किस बात का है? पर द्रव्यों से दुखी नहीं होते। ये नक्की करो कि पर द्रव्य से दुख नहीं होता, शरीर से दुख दुख होता है राग से, है ना? अब थोड़ा भीतर आए राग, पर द्रव्यों से राग, राग तक आए तो और अंदर जाना चाहिए। तो फिर बस वहीं पर देखो, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ये करता है, फिर वो करता है, इतनी गाड़ी, इतने बंगले, परिग्रह बढ़ाता है, वो बढ़ाता है, बस हो गई छुट्टी। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? जाना कहाँ तक चाहिए था? वहां अमूर्तिक आत्मा तक, वहां अमूर्तिक राग बताना चाहिए था। और फिर आ कहाँ पे गए? देखो, परद्रव्य सुख का कारण नहीं है, इसकी एनालिसिस करो। पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है, तो भी सुखी होने के लिए परिग्रह जोड़ता है। करो इस एक सेंटेंस की एनालिसिस। इस वाक्य में कितनी सत्यता है? रखो सब चीजें, ब्रैकेट ओपन करो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इकट्ठा करता है, तो तुम कौन हो? ये परिग्रह कैसे छूटेगा? अच्छा, सही बात है, अब अपन अपना परिग्रह कम कर लेंगे, क्योंकि तो पर द्रव्यों से होते नहीं है। तो क्या करेंगे? परिग्रह कम कर लेंगे। तो परिग्रह कम कर लिया, तो परिग्रह छूट गया। अरे बोलो, फिर कैसे छूटेगा परिग्रह? इधर से काम क्या बन रहा है? पर द्रव्यों सुखी होते नहीं, परे द्रव्यों में देखो एक एक आदमी के पास, अब महिलाओं के पास देखो चप्पल ही होंगी कम से कम 50 जोड़ी। अब व्याख्या करो चप्पल की, साड़ी की, बिंदी की, मैचिंग की, गाड़ियों की, फैक्ट्रियों की, उससे क्या बन रहा है? ये तो वो खुद ही समझ के बैठा है, और वो ही हम समझा रहे। नहीं आई समझ में? ये तो वो खुद ही समझ रहा है। तो क्या समझ में आ जाएगी? बहुत से बहुत अगर कषाय किसी की मंद हुए तो सही बात है, अब अपन है ना 1 साल के लिए साड़ी खरीदने का त्याग कर दे, कर दो, अच्छी बात है। तो परिग्रह तो नहीं छूटा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कैसे कन्वर्टर लगा के प्रवचन सुनना? कैसे छूटेगा परिग्रह? होता कहाँ है परिग्रह? बाहर की चीजों पे तो उपचार है, वो तो परिग्रह होता ही नहीं। मूर्छा सो परिग्रह है, अज्ञानता परिग्रह है, मिथ्या दर्शन परिग्रह, पर को चाहने का भाव परिग्रह, ये है परिग्रह, अज्ञान मोह राग द्वेष। ये छूटे तो वो छूटे, और ये नहीं छूटे तो वो नहीं छूटे।
और ये छूटेगा कैसे कि स्वरूप को समझने पर? समझ में आ रही है बात? यहाँ मूर्छा का भाव क्या है? पर द्रव्य मैं हूं, मेरा है, करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, मुझे लाभ है, हानि है, ये मूर्छा है। मूर्छित है पर में, जिससे कोई संबंध नहीं, उससे कोई कनेक्शन बिठाना मूर्छा है। जिस चीज से कोई संबंध नहीं है मेरा, उससे कोई भी संबंध बिठाना, ये मेरा पुत्र है, मूर्छा है। कहाँ है पुत्र, बता, सिद्ध करो तुम्हारा पुत्र है। समझ में आ रही बात? ये मूर्छा है। ये कैसे मिटेगी? अपने को ध्रुव जानेंगे तो मिटेगी। अरे मैं तो जानने वाला हूँ मात्र, भेजते को तो मेरा कौन है? मेरे द्रव्य गुण पर्याय, बस सीमा समाप्त। इसके बाद तो शरीर ही, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। इस निर्णय से मूर्छा छूटती है, फिर राग क्रम से छूटता है। ये विधि है। आधी बात ख्याल में? मूर्छा और प्रमाद फिर एक ही हो गया, फिर अलग अलग हुए? उस कषाय के ही भेद है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, जो भेद है ना इनके, ये कषाय के ही भेद है। प्रमाद से ही स्वरूप की असावधानी में ही पांचों पाप होते हैं। सब रिलेटेड है। स्वरूप की सावधानी हुई, उतनी मूर्छा मिटी। ऐसा। बोलिए। बहन अभी आप बताए कि पहले तो बाह्य त्यागी होते हैं, फिर चारित्र की प्रवृत्ति में विशेषता आती है। तो ये जो बाह्य त्यागी वाली जो बात है, ये तत्व ज्ञान पूर्वक ही रहता है। तो ये पहले ही बात चली गई दोनों तरह की। कोई बोलेगा हम तो बाहर त्याग कर लेंगे और मई कषाय टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। और कोई बोलेगा भाई त्याग से क्या होता है, हम तो स्वरूप में लीनता कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। हो गई ये वाली बात। ऐसे ही घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है। हम्म। तो क्या बात चल रही थी? परिग्रह से रिलेटेड बात चल रही थी थोड़ी सी, है ना? तो अभी क्या करना? अभी अब जब द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप समझते हैं, तो क्या समझते हैं? कि मैं पर द्रव्य को लाता, एक और गाड़ी में चॉइस से नहीं ला सकता, मुझे गाड़ी और चाहिए, ये भाव मूर्छा है। लेकिन गाड़ी का आना और नहीं आना दोनों कर्माधीन है। तुमने एक गाड़ी को खरीद ली, फिर एक और खरीद ली, ताकत नहीं है एक और खरीद लेने की, न ताकत है छोड़ देने की। समझ में आ रही है बात? बाहर का जो कुछ भी है ना, सब कर्माधीन विनाशी है, टोटल। तो बाहर में काम करना ही नहीं है। काम किधर करना है? इधर, स्वरूप समझ के परिणामों में। यही विषय चल रहा है। बाह्य त्याग तो इसलिए कहा जाता है कि परिणामों की मंदता हो। और परिणामों की मंदता होती है, कषाय मंद होती है तो वो टूटती है। और कषाय की मंदता में वो तत्व ज्ञान वाली तो बात चल ही रही है शुरू से। पहले गुण स्थान में 8 अंग प्रकट होते हैं, तो ही चौथा होता है, ये वाली बात हो ही चुकी है ना। ठीक है, चलो आगे। देखो लास्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं। अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुण स्थान में राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। इतना क्लियर है? श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर ही पांचवा छठवे गुण स्थान के राग आदि घटने पर उन परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा चरणान योग में निरूपण है। अब देखो आगे क्या क्या है। यदि बाह्य संयम से कुछ न हो, ये चरणान योग में दोष कल्पना लगा रहा है ना कि तुम बाह्य त्याग की बातें करते हो, है ना? यदि बाह्य संयम से कुछ न हो, तो सर्वार सिद्धि देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है,
उनके तो चौथा ही गुण स्थान होता है, और गृहस्थ शावक मुनि के पंचम गुण स्थान होता है। सो क्या कारण है? तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करते हैं? जरूरत ही नहीं थी, घर में ही रह के छत पे अरंत बन जाते। नहीं, इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानियों का अभ्यास करना आवश्यक है। अब देखो फिर से लगा पहले गुण स्थान से। पहले गुण स्थान में क्या उपदेश चलता है? क्या तुम दिन भर टीवी फ्रिज कूलर इनमें इनमें पत्नी बच्चे दुकान मकान पूरे दिन भर शरीर को ही सजाते रहो, बिंदी पाउडर ये वो सब है ना। क्या बोलते हैं वहां से, कहाँ कहाँ लेके आते हैं? अरे थोड़ा मंदिर आया करो, पूजा पाठ किया करो, स्वाध्याय किया करो, तो परिणाम घटाए ना। वो एकदम स्थूल तीव्र कषाय, और इधर आए तो स्थूल मंद कषाय, तो परिणाम घटे ना उधर से इधर आके। ख्याल में आ रही बात? फिर धीरे धीरे क्या बोलेंगे कि देखो रात्रि भोजन नहीं करा करो, कितनी हिंसा है रात्रि भोजन में। अब कोई कुतर्क करता है कि भैया पहले लाइट नहीं थी अब तो लाइट जलती है, तो कितनी जीव राशि ऐसी होती है जो हमें आंखों से नहीं दिखती, उनका भी घात होता है। और पूरी प्रकृति निशाचर प्राणियों को छोड़कर सब दिन में ही खाते हैं, तो तुम्हारी कितनी आसक्ति है जिस आसक्ति के कारण रात्रि भोजन के परिणाम होते हैं। तो ऐसी आसक्ति वाले को तत्व ज्ञान में समस्या आती है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी जो विषय भोगों में लगा रहता है, तो उसको वहां से विषय भोगों से छुड़ाते हैं, उपदेश देते हैं। तो कषाय की थोड़ी मंदता होती है, तो जैसे मान लिया बहुत परिग्रह है, तो क्या होएगा? इसको संभालो उसको संभालो उसको संभालो उसको संभालो। और कम है तो अपना ये काम आसानी से बन सकता है, पर इतना उपदेश है। और होने जाने को तो चक्रवर्ती होते हैं, वे तत्वज्ञानी होते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब वे बहुत बड़े बड़े राजा हैं, है ना। कोई राजा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि हुआ, तो भी उनका लक्ष्य पक्ष छोड़कर ही सम्यक दृष्टि होता है। उतनी कषाय मंद होती है, तत्व ज्ञान करता है। अब वो कोई राजसभा में बैठ के तो वो तत्व ज्ञान करेगा नहीं, तो उस परिकर से थोड़ा थोड़ा हटता है। पर उतने ही चरणानियों का उपदेश, तीव्र कषाय से मंद कषाय में लेके आना, बस इतना। ठीक है। अब देखो, अब है द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। वो तो सब में दोष लगाता है ना। तथा कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का तो हीनपना प्रकट किया है। पता है ये परिणाम मुझे भी बहुत चलते थे। क्या चलते थे? कि सम्यक दृष्टि के तो युद्ध को भी क्या कह रहे हैं, निर्जरा का कारण, और मिथ्या दृष्टि के पूजा को भी क्या कह रहे हैं, तुम तेरा मिथ्यात्व है, इसकी तो पूजा भी कुछ काम की नहीं है। और उनका युद्ध है तो निर्जरा हो रही है। तो ये उल्टा उल्टा सा नहीं है? उनके तो पाप भाव और सम्यक दृष्टि, हम इतनी पूजा पाठ दया दान करें तो मिथ्या दृष्टि। ख्याल में आई बात? ये कह रहे हैं द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट करते हैं, और सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहते हैं। अब इसमें क्या चक्कर है? इसमें ऐसा क्यों कर कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि देखो सम्यक की महिमा, देखो ये तुम्हारे पूजा पाठ दया दान
ये सब मिथ्यात्व से रंगे होने के कारण तुम्हें कुछ भी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, अंश भी प्रकट नहीं होगा, अनंत बार ग्रीवक उपजाए। अब सुनो, अब ये तो वही टेक्निकल शब्द है ना, वोकेबुलरी से। अब इसका भाव समझो। जब तक परिणति में मिथ्यात्व होगा तब तक आपकी परिणति में शांति नहीं आएगी। इसको रिलेट करो शांति से। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य सब छोड़ दो, ख्याल में आ रही बात। जब तक मिथ्यात्व रहेगा, अर्थात अब मिथ्यात्व का ब्रैकेट ओपन करो, जब तक आप अपने को देह समझते रहोगे तब तक आप किसी भी तरीके से सुखी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते। अब चाहे पूजा हो और चल लड़ाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात। जब तक देह जहां अपने को देह जाना वहीं से चालू हो जाता है, ये मेरा बच्चा, ये उनका बच्चा। और भाई जी तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जेठानी के बच्चे को बड़ा आम दे दिया, मेरे बच्चे को छोटा आम। इतनी इतनी सी बातों में झंझट है। और इसके आगे 90%, उसके आगे 90%, 90+0.5% ज्यादा आ गए। देख ले वो और देख तू, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी झगड़े कहाँ से आ रहे हैं, ख्याल में आ रही है बात। सबका मान लिया बंटवारा हो गया, उनका खाना पीना अलग, तुम्हारा अलग, उनके व्यापार धंधे अलग, तुम्हारे अलग, तो भी चैन नहीं। अच्छा उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली, बहुत 2 नंबर का कमा रहे, तुम 3 का कमा लो। इन सब की फसाद क्या है, इन सब की देह नहीं, देह फसाद नहीं है। देह फसाद होती तो केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञानी को भी अभी देह है। देह नहीं, क्या मैं देह हूं, ऐसा मैं देह हूं। अब बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दुकान, मेरा मकान, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये अच्छा ये बुरा। समझ में आ रही है बात। अब जो अपने को देह नहीं जानते, आत्मा जानते हैं, और बाहर विषय भोग हैं तो भी सुखी, बाहर युद्ध हो रहा है तो भी सुखी, सिर पर सिगड़ी जल रही है तो भी सुखी। समझ में आ रही है बात। कोई बुरा बोल रहा है तो भी सुखी, कोई। अब सतियों का जीवन पढ़ो, सफाई नहीं देती, कुछ बोलती ही नहीं। हमें क्यों निकाल लो भैया जंगल में, एक बार हमसे पूछ तो लो। मत पूछो, हम जंगल में जा ही नहीं रहे। सीता ही जंगल में गई कि नहीं गई, कि वे गई ही नहीं। क्यों नहीं गई, महल भी ज्ञान का गे और जंगल भी ज्ञान का गे, बोलो क्या फर्क पड़ता है। नहीं आई समझ में। महल में रहती थी कि नहीं रहती थी पहले, अच्छा, महल के सुख थे कि नहीं थे। अरे न महलों से सुख होता, न जंगल से दुख होता। मिथ्यात्व से दुख होता है और सम्यक से सुख होता है। समझ में आ रही है, फॉर्मूला तो ये है। बहुत गंभीरता चाहिए। अभी भी हमें ऐसा लगता है इतनी, हम बोलने को तैयार, पर द्रव्य दुख का कारण है नहीं, सुख का कारण नहीं। और जरा सा कोई कुछ कह दे, हमें उनकी वजह से तो बहुत बुरा लगता है। तो तुम्हारा कहाँ चला गया कि परद्रव्य दुख का कारण है। अभी प्रमोशन हो जाए, अभी धन का लाभ हो जाए, डॉक्टर बोल दे बस अब कल से दवाई बंद, तुम भी कुछ सही, तो अभी सुख के कारण दिखते हैं। ख्याल में आ रही है बात। और इधर पूजा पाठ चल रही है धड़ाधड़, और इधर परद्रव्य सुख के कारण लगते हैं, दुख के कारण लगते हैं। तो फिर उनका हीनपना बताते। समझ में आ रही है।
क्या कहते हैं भैया, तुम्हारी पूजा पाठ दया दान को सार्थक करो। वहां पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं? यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। और जो क्वेश्चन मार्क नहीं आता, हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, मोह तो टूटा ही नहीं। ये मोह क्या चीज होती है, ये कैसे टूटता है? किसी से पूछें ये क्या लिखा है यहाँ पे, हमें क्या, हमें तो अर्घ चढ़ाने चढ़ाया है। समझ में आ रही है बात? वहां पे पढ़ते हैं जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, और यहाँ कहते हैं हम ही शरीर चलाते। वहां उसमें अर्घ चढ़ा के आ जाते हैं। मेरी समझ में आई नहीं आई? उधर बोलते हैं कि शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, शुभ अशुभ वृत्ति दुख है, और यहाँ पर कहते हैं पत्नी बच्चे दुख है। और कभी कहते हैं पत्नी बच्चे सुख है। निर्णय कुछ नहीं करना, क्या करना है? मुझे बता दो, हम विचार क्या करें? तो विचार से क्या हो रहा है? समझ में आई बात? बहुत गंभीरता चाहिए, इसलिए कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण नहीं है, गायक का भोग निर्जरा का कारण। अपने को आत्मा जानते हैं तो निर्जरा हो रही है, ठीक है? और तुम्हारी पूजा पाठ हो रही है, तो तुम आत्मा को नहीं जान रहे, तो उनका वो कहेंगे कि कुछ नहीं होता उनसे, तो उनका हीनपना बता देंगे, और इनके विषय भोग को निर्जरा कारण बता देंगे। तो ये कह रहा है ये दोष है। वो क्या कह रहा है? द्रव्यान योग में दोष लगाने वाला क्या बोल रहा है कि ये सही नहीं है। अब देखो क्या करें। इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं। अब फिर ये सोचेंगे ठीक है भैया, विषय भोग निर्जरा के कारण है, और पूजा पाठ से क्या होता, तो पूजा पाठ छोड़ देंगे और पाप में प्रवर्तेंगे फिर। तो ये द्रव्यान योग से शास्त्र पढ़ना योग्य नहीं। ये खूब चला, ये ऐसा सब खूब चला। क्या? कुंद कुंद आचार्य दे का समय सार जी ग्रस्तों को पढ़ने के लिए नहीं है, नियम सार जी ग्रस्तों को पढ़ने के लिए नहीं है, मोक्षा प्रकाशक जी ग्रस्तों के लिए नहीं है। क्यों? पोल पट्टी खुल जाएगी, सब में गृहस्थी हो जाएंगे जी, इनको तत्व ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे शास्त्र पढ़ना योग्य नहीं। अब यहाँ पे अपना तत्व ज्ञान लगाओ, उन्होंने तो दूसरा एग्जाम्पल दिया, अपन ही लगाओ। इसका सीधा सीधा अर्थ पता क्या लग रहा है? सीधा अर्थ कि निमित्त से कार्य होता है। सीधा अर्थ तो यही है ना कि हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो हम ऐसा पढ़ लेंगे, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, तो हर आदमी स्वच्छंद हो जाएगा। स्वच्छंदी पहले से था, वो स्वच्छंदी बना रहेगा कि सम्यक दृष्टि में स्वच्छंदी हो जाएगा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए, तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। कोई गधा ही होएगा ऐसी बात सुन के पाप में प्रवर्तेगा, तो पहले ही ढांचू ढांचू करता होगा, वो ही वो ही पाप में प्रवर्तेगा कि समझदार प्रवर्तेगा? बोलो। आगे कर रहे हैं और खुलासा, देखो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि आध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए, तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। कोई विपरीत बुद्धि तो निकालेगा ऐसे अर्थ, समझदार तो ऐसा अर्थ नहीं निकालेगा। और अगर विपरीत बुद्धि वाले को ऐसा लग भी रहा होएगा,
तो वो समझदारों से पूछ के करेक्शन करेगा कि सब ही हो जाएंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आगे, इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे दे। ठीक है। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष। अब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल वर्तमान में गुरुदेव थे। इतना तूफान मच गया गुरुदेव का, कैसे मचा? स्वरूप नहीं समझने से। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि दया दान पूजा व्रत धर्म न थी। तो कर्ता बुद्धि वाले को ये लगा कि वो जो पहले से ही था ना, ढेचू ढेचू करता था, उसी को लगा ऐसा। क्या लगा उसको? कि ये बोल रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं करो। कर्ता बुद्धि है ना, तो कर्ता में से हर बात कर्ता में ही निकालेगा। जैसे चरणानियों पढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे? देखो लिखा है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ख्याल में आ रही बात? देखो अपन अभी संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? देखो जिनवाणी में लिखा है अपन संगी पंचेंद्रिय है। देखो अपन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो तो सब जगह स्वच्छंद होता है, पागल तो। ख्याल में आ रही है बात? तो गुरुदेव जी ने ऐसा कहा, तो कोई समझदार को ऐसा लगा कि अरे ये तो धर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या होगा? एक राइट वे है ना, तो फिर धर्म क्या है? हम तो इसको अनादि से धर्म मान के चले आ रहे हैं। अनादि से मतलब इसी भव से लगा लो, अनादि से ही मान रहे हैं ऐसे तो। ख्याल में आ रही बात? हम तो ये मान के चल के आ रहे हैं कि ये हम धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है। तो सीधे क्वेरी ये होनी चाहिए ना कि फिर धर्म क्या है? एक क्वेरी, धर्म क्या? दूसरी बात, ये पूजा पाठ क्या है? सिंपल है ना एकदम, कोई कठिन बात तो नहीं है। कोई अपन एक फल लेके आए, हम उसको संतरा समझ रहे, तो वो कह रहा है कि ये संतरा नहीं है। तो दो बातें आएंगी ना, फिर ये क्या है? तुम कह रही हो ये संतरा नहीं, ये क्या है? तो कहेंगे कि ये वो है, खट्टा मीठा है। क्या माल्टा बोलते, क्या बोलते? ये वो है। तो भाई संतरा क्या है? कि ये संतरा है। सिंपल तो है एकदम। तो उन्होंने क्या बोला कि ये आश्रव है, संवर नहीं। तो ये बताएं, ये बंध का कारण है, निर्जरा का नहीं। ये संसार का कारण है, मोक्ष का नहीं। इतनी सिंपल बात थी वो। फिर कोई लोगों ने बोला कि ये कौन आया है दिगंबर में नया व्यक्ति, जो ऐसी बातें कर रहा है कि है ना पूजा पाठ धर्म नहीं। तो वहां पहुंचे तो देखे कि गुरुदेव श्री पूजा कर रहे। तो उनने बोला देखा, अपन को तो कह रहा है ये धर्म नहीं है, और खुद धर्म कर रहा है। अपन सबको जो नरक भेजना चाह रहे। समझ में आ रही बात? उल्टी बुद्धि देव कैसे काम करती है। अब वो क्या बोल रहे हैं भाई, ये शुभ अशुभ भाव हुए बिना रहते नहीं जब तक रह गए तब तक। लेकिन ये शुभ अशुभ दोनों बंद हैं, बंद के कारण है, ये धर्म नहीं है। इतनी सी बात है। अब देखो, यदि उनका ऐसा कहने से सब ही स्वच्छंद हो जाते, बहुतों ने सचमुच में पूजा करनी छोड़ दी, और बहुतों ने ग्रंथों में आग लगा दी। बहुतों ने लिख दिया यहाँ पे कांजी स्वामी वाले एंट्री नहीं, और बहुतों ने सम्यक प्रकट कर लिए। समझ में आ रही है बात? कहते हैं उनकी उनके दरबार के 9 रत्न थे, उनकी सभा के। और कैसी आज आज इधर की लहर में देखो,
तो आज गुरुदेव श्री की परंपरा से ही देखो शिविर पंच कल्याणक वगैरह कितने बच्चों बच्चों में आज धर्म के संस्कार जा रहे हैं। उससे पहले कितने शिविर लगते थे बोलो। आज ये खड़ा हुआ टोडरमल स्मारक किससे खड़ा हुआ? गुरुदेव जी की प्रेरणा से ही खड़ा हुआ। बच्चों में संस्कार डालो, बच्चों में संस्कार डालो, बच्चों में संस्कार डालो, यही जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। बाल बोध लिखे गए उनके सानिध्य में बैठ के, पूरा कोर्स बना, 84 डिग्री का कोर्स बना, कितने बड़े काम हुए। तो वे लोग तो नहीं हुए मिथ्या दृष्टि, तो कौन हुए मिथ्या दृष्टि? वही। समझ में आ रही है बात? समझदार थोड़ी गधा मिश्री खा के मर जाए तो समझदार थोड़ी मिश्री खाना छोड़ेंगे। ये बात कह रहे हैं। अब देखो, अब बहुत गजब की बात कह रहे हैं। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके, यदि तुम झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष, ये बिल्कुल बोल्ड लाइन में अंडरलाइन करने वाली बात है, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यही है। बाकी तो सारे व्यवहार के कथन है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो द्रव्यान योग में ही है, और यदि उसी का निषेध चलेगा तेरी परिणति में तो तू मोक्ष मार्ग से तू दूर हो जाए। समझ में आ रही है बात? देखो, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। अब लौकिक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी का उल्टा नुकसान भी होता है। कोई ने मटका बनाए थे वो बारिश हो गई, और किसान ने बीज बोए थे वो बारिश हो गई। तो मटका के चक्कर में बारिश नहीं हुई। ख्याल में आ रही है बात? तो उसकी मुख्यता करके मेघ का निषेध नहीं करना, भैया बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश का निषेध करोगे तो खाने के लिए तरस जाओगे, अन्न कहाँ से उगेगा? समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। ख्याल में आ रही है बात? इससे भली प्रकार से स्वरूपतम जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशान मई जिनवाणी माता की जय। बहन, अपना ये 8वां अधिकार कौन से पेज पे कंप्लीट हो रहा है? मुझे बस ये बताना। हमारा 304 पे है, तो ये भी कहाँ चल रहा है? सब लोग बताना कितने पे खत्म, आप पे कितने पे खत्म हुआ? 319 पे। 119। 292 पे है इनका भी। किसी का 319 है। अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग समय के छपे, तो हाँ, सबके पेज अलग अलग। फिर इनका एक फोटो मंदिर में देख लिया है, अभी दूसरा मंदिर में देखते हैं, और फिर 8वां अधिकार चल रहा है अपना, और अभी चल रहा है 300 4 292 5 कुछ होगा। 307। 307। ठीक है, देखते हैं। जय जिनेन्द्र।